हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के पाठ 9 के बारे में, पुरानी पुस्तक से, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। जनन क्यों जरूरी है, जनन कैसे होता है, जनन के कितने प्रकार है, जंतु कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में इस पाठ में हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने फुल वीडियो नहीं देखी हुई है तो चैनल पर विजिट करो और फटाक से देख लो, क्योंकि अगर वीडियो देख लोगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को खुद ही आ जाएंगे। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है अब कि आप वन शॉट वीडियो देखो जो कि 1-1.5 घंटे की हो सकती है लगभग, तो बेटा आपके लिए सिंपल सा एडवाइस है, सिर्फ प्रश्न उत्तर पढ़ लो एक बार। अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो ऐसी कोई वीडियो आप चला लो और पॉडकास्ट के तो बस उसे सुन लो। जैसे कि मैं आपको आज इन प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। ये प्रश्न वो प्रश्न है बेटा जो आप लोगों के परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। और यहां पर जिन प्रश्नों के अगर मैं आगे IMP लिखूंगा, इंपॉर्टेंट, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि उनमें से पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो क्लास 8 का ये चैप्टर है जंतुओं में जनन पार्ट 9, उसके अध्याय समीक्षा से जो बातें आपने पढ़ी हुई है बेटा उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करते वक्त ये याद रखना बेटा कि आपके पास जो भी प्रश्न आएंगे वो सब इन्हीं से संबंधित होंगे। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। ये जनन की परिभाषा हो गई। अब इससे क्यों किया जाता है, क्योंकि जिससे कि जो विभिन्न प्रकार की जाति है उसमें निरंतरता बनी रहे एवं उत्तरजीविता बनाए रहे। नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो उस प्रकार के कह सकते हो प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं बेटा, आंतरिक और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होती है, बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होती है। हाँ, एक ऐसा जीव भी है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया पुरुषों के अंदर होती है। पुरुषों के अंदर, लगाना झटका, फटाक से आप गूगल करो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें मादा शरीर के अंदर निषेचन ना होकर पुरुष के शरीर में निषेचन होता है। फटाक से मुझे फिर कमेंट करके बताओ। आप कहोगे सर आप ही उत्तर बता देते, बता तो दूंगा मैं, पर क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए सर्च करो, फोटो देखो, मस्त एकदम समझो, ठीक है। निषेचन अंडाणु को युग्मक कहते हैं, यानी निषेचित अंडाणु जो होता है बेटा, यानी अंडाणु यानी कि मादा का जो युग्मक है उसका अगर निषेचन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं युग्मनज, ठीक है। उसके बाद कुछ स्त्रियों में फलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध होने के कारण शिशु उत्पन्न नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है वो अंडाणु और शुक्राणु का टेस्ट ट्यूब में बाहर निषेचन करते हैं और फिर मादा शरीर के अंदर डाल देते हैं। इस प्रक्रिया को बेटा IVF कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। निषेचन होने पर 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, उसके पश्चात गर्भ में डाला जाता है। 1 सप्ताह तक, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। शुक्राणु में पूंछ उसको गति करने के काम में प्रयोग में आती है। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन, जैसे कि मनुष्यों में, गाय में, कुत्ते में, बिल्ली में, इनमें होता है। जो शरीर से बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक में, मछली में, जलीय जीवों में होता है। युग्मनज लगातार विकसित होकर कोशिकाओं को समूहीकृत कर लेते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद शरीर में कह सकते हो बदलाव आते हैं। भ्रूण गर्भ अवस्था की दीवार में रोपित होकर विकसित होते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, पहचान की जा सकती है, उसे गर्भ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? गर्भ कहते हैं। जरायु जंतु सीधे शिशु का जन्म देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बनता है। और अंडप्रज वो होते हैं जो अंडे देते हैं बेटा, जैसे कि जरायुज में हम लोग आ जाएंगे, अंडप्रज में बेटा क्या आएंगे? पक्षी वगैरह आ जाते हैं, या फिर बेटा आपके सांप वगैरह आ जाते हैं, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ आ जाता है, क्योंकि ये अंडे देते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है और शरीर के भागों की पहचान नहीं हो पाती है इसमें। जबकि गर्भ में आप कह सकते हो शारीरिक भागों की पहचान होती है और यह विकसित होकर शिशु बनता है। यानी गर्भ एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर शरीर के सभी अंगों की पहचान हो पाती है। हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा कह सकते हो नए जीव की उत्पत्ति होती है और जो भाग उभर कर आता है उसे हम मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में नए जीव विकसित होते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं, यानी मुकुल परिवर्धन की वजह से हो पाता है। मेंढक अंडे देते हैं, इन्हें हम अंडप्रज जंतु कहते हैं। बाह्य निषेचन होता है। मादा मेंढक पानी में रहते हैं, तैरते हैं। मेंढक शुक्राणु गिरा देते हैं, अंडाणु बाहर निकाल देते हैं और बाहर संलयन हो जाता है।
और मेंढक के वृद्धि और विकास के लिए बेटा एक प्रकार के कह सकते हो रासायनिक पदार्थ की ज़रूरत होती है, जिसे आप कहते हैं आयोडीन। तो ये याद रखना। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभी टेडपोल बनता है, फिर युवा टेडपोल बनता है, फिर बाद में मेंढक बन जाता है। अमीबा जैसे कायिक जो कोशिकाएं होती हैं वो जनन द्विविखंडन द्वारा करते हैं। द्विविखंडन में पहले केंद्र का विभाजन होता है, फिर शारीरिक भाग का विभाजन 2 भागों में होता है। जनन जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और फिर ये जो बातें हैं, लार्वा जो है वो विकसित होता है, मुकुलन द्वारा होता है और कहीं ना कहीं शरीर के अन्य भागों द्वारा भी होता है। चलिए, जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वो कहावत है ना कि भैया थोड़ा सा इंतज़ार तो कर ही लिया, तो थोड़ा और कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उस कहावत को हम अब ख़त्म करते हैं। यानी कि कहने का मतलब अब हम प्रश्नों की बात करेंगे। ये वो प्रश्न रहने वाले हैं बेटा जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो फिर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, जनन क्या है। जनन की परिभाषा सबसे पहले ही मैंने दी थी कि जनन जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को उत्पन्न करता है, जन्म देता है, तो उसे हम जनन कहते हैं। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। निषेचन में हमने पढ़ा जी 2 प्रकार के होते हैं। ये आपके पास बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। युग्मनज किसे कहते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बेटा, युग्मनज किसे कहते हैं। तो कहता है जी, अंडाणु जो होते हैं ना वो निषेचित होकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है परखनली शिशु किसे कहते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो जो अभी मैंने बताया था वही सेम बताना है यहाँ पर। कुछ स्त्रियों के फलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण शिशु उत्पन्न करने में वो असमर्थ होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु लेकर शुक्राणु एकत्रित करके कुछ घंटों के लिए निषेचित करते हैं। उसके बाद हफ्ते तक बाहर उसको विकसित होने देते हैं और उसके बाद गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार शिशु पैदा होता है, जिसे परखनली शिशु के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बच्चा ही परखनली में हो जाएगा। बच्चा जो होता है बेटा वो तो माँ के शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया बाह्य होती है। उसके बाद शुक्राणु में पूंछ किस काम में आती है। अभी हमने पढ़ा था शुक्राणु में पूंछ जो है बेटा गति करने के काम में आती है। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, शरीर के अंदर जो निषेचन होता है, मादा शरीर के अंदर मुख्यतः। पुरुष के बारे में भी पूछा, शायद अब तक आप लोगों ने कमेंट में आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो अभी भी टाइम है, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में आंसर दो। अब ये कंपल्सन नहीं है, बट अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हो, मतलब अच्छी फीलिंग आती है कि यार हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, हम साथ में बातें कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब सीधे तौर पर तो आप मुझसे बात नहीं कर पाओगे। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रही तो मैं सून जूम क्लासेस भी लेना शुरू करूँगा 1 घंटे की, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट करनी है थोड़ी सी। इसके बाद है बाह्य निषेचन, शरीर के बाहर होता है। इसमें मादा अपना अंडा बाहर निकाल देती है, पुरुष अपना शुक्राणु बाहर निकाल देता है और पानी में इस प्रकार से निषेचन होता है, जैसे मछलियों में, मेंढकों में होता है। भ्रूण किसे कहते हैं, युग्मनज लगातार विकसित होता रहता है और कोशिकाओं का समूह बना लेता है। एक ऐसी स्थिति होती है जब वो विकसित होकर थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है तो भ्रूण कहलाता है। भ्रूण कहाँ रोपित होता है, मादा के गर्भाशय की दीवार में रोपित होता है। गर्भ किसे कहते हैं, भ्रूण की वो अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों को पहचाना जा सके, उसे हम कहते हैं गर्भ। जरायुज और अंडप्रज किसे कहते हैं, जरायुज वो होते हैं जिसमें जीव अपने जैसे बच्चे को पैदा करते हैं और अंडप्रज वो होते हैं बेटा जिसमें जीव अंडे देते हैं। ठीक है, उत्तर में आप बेटा एक एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं बताइए। ये बेटा प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कहता है कि जी युग्मनज और गर्भ में 2 आपको क्या बतानी है, यहाँ पर विभिन्नताएं बतानी है। तो 2 विभिन्नताएं क्या क्या हैं, तो देखो पहला तो ये है जी, युग्मनज बनता है निषेचन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो वही कह रहे हैं निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है और इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं हो पाती है। जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान हो जाती है और यह बाद में विकसित होकर शिशु बनता है। यानी युग्मनज जो विकसित होता है तो भ्रूण बनता है और वहीं पर आप कह सकते हो गर्भ जब विकसित होता है तो शिशु बनता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है, 3 हफ्ते का समय लगता है, लगभग 21 दिन का समय लगता है। तो ये चीज़ याद रखना बेटा, ये पूछा जा सकता है। मुकुल किसे कहते हैं, कहता है कि हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल आते हैं, यानी जिसे आप कली कहते हैं, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, इस उभार को मुकुल कहते हैं।
मुकुल किसे कहते हैं वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मुकुलन किसे कहते हैं? तो कहता है जी हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। यानी मुकुलन अपने आप में जनन का एक प्रकार है, जो याद रखेंगे आप। उसके बाद है बेटा मेंढक। मेंढक का जीवन चक्र वर्णन करो, यानी मेंढक के जीवन चक्र के बारे में बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पूछा जाता है तो हमें याद होना चाहिए। मेंढक अंडे देते हैं, बात तो सही है, ये अंडभ्रत जंतु है, ये भी बात सही है। इनमें बाह्य निषेचन होता है, ये भी बात सही है। मेंढक पानी में अंडे देते हैं जो तैरता रहता है, जिस पर नर मेंढक शुक्राणु गिरा देता है, जिससे अंडाणु का निषेचन हो जाता है। उसके बाद अंडों का मतलब निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टेडपोल बनाता है, फिर युवा टेडपोल बनाता है, फिर विकसित होता है, जिसके बाद वो मेंढक बन जाते हैं। कुछ विशेष परिवर्तनों से मेंढक जो है वो परिपक्व हो पाता है। उसके बाद आता है बेटा द्विविखंडन किसे कहते हैं? किस जीव में द्विविखंडन होता है? अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। द्विविखंडन में पहले केंद्र का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्यों का विभाजन होता है, और इस प्रकार एक जीव दो जीवों में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है जो बेटा वो कह रहा है सजीव में जनन क्यों महत्वपूर्ण है? भैया अपनी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में किस प्रकार निषेचन होता है? मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, जिसे सेक्सुअल कह सकते हो एक्टिविटी के द्वारा होती है। हिंदी में मत पूछना, मैं नहीं बता पाऊंगा। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उसमें शुक्राणु अंडाणु के साथ एक ही शुक्राणु मिलते मतलब जाते तो मिलियन में है, लेकिन मिलता एक ही है। शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होता है बेटा? युग्मनज का। युग्मनज और गर्भ में दो दो विभिन्नताएं बताइए, यानी युग्मनज और गर्भ में क्या क्या अंतर हैं। अभी हमने पढ़ा था निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और भ्रूण विकसित होकर बेटा गर्भ बनता है। निषेचन में जो है शारीरिक अंगों की पहचान नहीं हो पाती है, युग्मनज जब बनते हैं तब। इसमें जो गर्भ है उसमें हम पहचान कर सकते हैं। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो भैया गर्भाशय की दीवार पर होता है। पूछना क्या है इसमें? कायांतरण किसे कहते हैं? लार्वा का जो है वो मेंढक के रूप में परिवर्तन होना, इसे कायांतरण कहते हैं। तो इसके पूरे प्रोसेस को हमने पढ़ा हुआ है। लैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसे। लैंगिक जनन की परिभाषा लिखो। जंतुओं में लैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन भी करना है। कहता है कि जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनन अंग जनक जो है जीव का जन्म देते हैं। अलैंगिक के बारे में बताना है, सॉरी मैंने लैंगिक शायद पढ़ दिया इसे, सॉरी अलैंगिक जनन के बारे में बताना है। जनन की वह विधि जिसमें एक ही जीव जन्म देता है अपने जैसे जंतुओं को, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मुकुलन और द्विविखंडन बेटा। मुकुलन हाइड्रा में होता है, जनन का ये एक प्रोसेस है जिसमें उभार जैसी संरचना, छठी उंगली जैसी संरचना निकलती है, फिर वो विकसित होकर टूटकर एक नया जीव बन जाता है। द्विविखंडन अमीबा में होता है बेटा। अमीबा में जो है उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो केंद्र है वो दो भागों में विभाजित होता है। उसके दो भागों में विभाजित होने के बाद उसका पूरा का पूरा अंग विभाजित हो जाता है। उसके बाद कहता है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के भेद बताने हैं, यानी कि कहने का मतलब इसमें डिसिमिलैरिटीज बतानी है आपको, यानी अंतर बताना है। यह मादा शरीर के अंदर होता है आंतरिक, और ये बाहर होता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, जानवर, उदाहरण के तौर पर मेंढक, मछलियाँ इत्यादि। तो बेटा इतने से ही प्रश्न हैं, इनको अगर आपने कर लिया तो लगभग 12 से 15 मिनट में दिया हुआ जो आपको ये ज्ञान है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नई वीडियो में बेटा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, प्यार आ रहा है इस पर बहुत सारा प्यार, तो चैनल को लाइक कर लो भाई, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को डिसलाइक करना है शौक से कर लो डिसलाइक, लेकिन प्लीज़ बार बार हर वीडियो में कहता हूँ जी आप मुझे सजेस्ट करके जाएं कि क्या क्या कमियां हैं हमारी इस वीडियो में, जिसको दूर करके आप हमसे प्यार करना शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।